साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शन का, दशमलव भिन्नों की गुणा तथा दशमलव भिन्नों का जोड़ तथा दशमलव भिन्नों को घटाना पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों की भाग। दशमलव भिन्नों की भाग। आज हम दशमलव भिन्नों की भाग और दशमलव भिन्नों की गुणा पढ़ेंगे। तो दशमलव भिन्नों की भाग करते समय नोट्स लिखना है। दशमलव भिन्नों की भाग करते समय क्या नोट है, क्या पॉइंट है, वो देखना है। तो दशमलव भिन्नों की भाग करते समय क्या करना है, अंश बटे हर में या फिर अंश बटे हर में, या इसे भाज्य, इसे छोड़ नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग देते हैं दशमलव भिन्नों में। तो हर को अंश बटे हर में हर को एक पूर्णांक बनाते हैं। हर को एक पूर्णांक बनाते हैं और पूर्णांक बनाने के लिए हर को पूर्णांक बनाने के लिए और हर को पूर्णांक बनाने के लिए और हर को इंटीजर या पूर्णांक बनाने के लिए 10 की घात से गुणा करते हैं। 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 अंश बटे हर में हर को एक पूर्णांक बनाते हैं। अंश बटे हर में जो अंश दिया होगा वो भी भिन्न रूप में होगा, दशमलव में संख्या होगी, और हर की भी दशमलव संख्या होगी। तो उसे एक हर को एक पूर्णांक बनाते हैं। हर को एक पूर्णांक बनाते हैं और हर को पूर्णांक बनाने के लिए 10 की घात से गुणा करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे एक भाग है 3.25, इसकी मल्टीप्लाई 0.5 से करनी है। 0.5 से करनी है तो इसको हम सबसे पहले एक पूर्णांक बनाते हैं। ये एक दशमलव में है, इससे दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने क्या करेंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या है, अगर हम दशमलव यहाँ हटाएंगे, अगर 0.5 में हम अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 और इधर 10 आ जाएगा। अर्थात 10 से हम जब हम इसको भाग करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अर्थात दशमलव हटाएंगे 0.5 का तो नीचे 10 आ जाएगा। तो हम 10 की मल्टीप्लाई अंश बटे हर दोनों में कर देंगे। 10 की मल्टीप्लाई हम दोनों अंश में भी कर देंगे, हर में भी कर देंगे। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ से ये आएगा 1 और यहाँ से एक 0, ये तो कट जाएगा। ये 10 से ये 10 कट जाएगा। तो यहाँ नीचे बचेगा 5, नीचे बचेगा 3.25, ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचेगा 5, नीचे 5 बचेगा। अब क्या करते हैं, एक जीरो है तो ये दशमलव राइट साइड में एक अंक पीछे आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32.5 इंटू 5, 32.5 इंटू बटे 5 आ जाएगा, 32.5 बटे 5 आ जाएगा। अब ये एक पूर्णांक बन गया, यह एक पूर्णांक बन गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको इससे कैसे भाग करेंगे, बिना दशमलव मानकर इसको इससे भाग करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं डिवाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन है 0.192। जब इसकी भाग हम करेंगे 0.16 से करेंगे तो क्या आएगा, तो देखते हैं। 0.16 से करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं 0.192 की भाग जब हम 0.16 से करेंगे तो पहले तो हमें इसे एक इंटीजर बनाना है, एक पूर्णांक बनाना है। हर को हमें एक पूर्णांक बनाना है, तो हर को हम पूर्णांक बनाते हैं। तो 0.16 है, जब इसे दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाते हैं तो 1 आता है। और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, दशमलव के पीछे जितनी संख्या होती है उतने जीरो बढ़ जाते हैं,
उतने जीरो बढ़ जाए, अर्थात हमें 100 से ऊपर और नीचे गुणा करनी पड़ेगी। 100 से अंश बटे हर में गुणा करते हैं, 100 से अंश बटे हर में गुणा करेंगे तो इस वाले से ये 100 कट जाएगा। जब यहाँ दशमलव हटाएंगे या फिर ऐसे करते हैं कि दशमलव जब लिखते हैं 0.192 इंटू 100 बटे, जब दशमलव 2 जीरो हैं, एक के बाद 2 जीरो हैं, 2 जीरो तो दशमलव इधर खिसक जाएगा, राइट हैंड साइड पे चला जाता है। तो 1 और 2 के बाद यहाँ 16 आ जाएंगे पूरे। यहाँ दशमलव 1 और 2 के बाद आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा 1, यहाँ दशमलव 2 के बाद आ जाएगा, 2 जीरो हैं, 2 जीरो तो 2 के बाद आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके और इसके बाद आ जाएगा तो 19.2 बटे 16। जब हम 16 की भाग 192 से देंगे। अब भाग बिना दशमलव मानकर भाग करते हैं, बिना दशमलव मानकर भाग करते हैं, बिना दशमलव मानकर भाग करते हैं। जब 16 की भाग हम 192 से देंगे, जब 16 की भाग हम 192 से देंगे तो आएगा 16 एकम 16, 3 2 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कुछ नहीं बचा। अब जो इसका आंसर आएगा वो 12 लिख लेते हैं। अब 1 के आगे दशमलव है, 1 के आगे दशमलव है, 1 के आगे दशमलव है तो 1 के आगे दशमलव लगा देंगे, 1 के आगे तो 1.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं। आशा अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में आ रहा होगा आपका। अगर समझ में आ रहा है तो यही गुरु दक्षिणा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही गुरु दक्षिणा हमारी। अगर यही पेड बैच होता तो 1000 रुपये का ये बैच होता, सारे बच्चे से लेते, यही पढ़ाते हैं। तो दूसरा एक क्वेश्चन है, इसे लेते 0.0065 डिवाइड इसके करते हैं 1.3 से। यही बैच यदि पेड बैच होता, यदि यूट्यूब पर पेड बैच होता तो सारे बच्चे इसे 1000 रुपये में खरीद लेते। 999 रुपये की इसकी फ़ीस लगी होती, 999 इसकी कॉस्ट होती, सारे बच्चे इसे खरीद लेते। और यहाँ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे लिखते हैं 0.0065 बटे 1.3। अब 1.3 को हम एक इंटीजर में चेंज करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 और 0 10, तो 10 की भाग ऊपर और 10 की नीचे करेंगे हम, 10 की नीचे करेंगे तो ये इंटीजर ख़त्म हो जाएगा, 0.0065 इंटू 10 बटे नीचे आ जाएगा 13। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 1 के बाद 0 है, 1 0 केवल, तो 1 0 इधर खिसक जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 0.065 बटे 13 को हम बिना दशमलव बार के भाग कर देंगे तो आ जाएगा 13 पंजे 65, 5 आ जाएगा। और 0 दशमलव लगाया 1 2 3 के आगे लगाया, 3 के आगे दशमलव लगाया तो 1 2 और 3 के आगे दशमलव लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.005। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, भाग के ऊपर यही डिफ़िकल्ट होते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 63.5535 भाग 13.05। इसकी भाग इससे करते हैं तो देखते हैं 63.5535 भाग 13.05। अब 13.05 को हम इंटीजर में चेंज करेंगे, पूर्णांक में चेंज करेंगे तो यहाँ हटाएंगे 1 और 2 संख्या तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात 100 से गुणा करेंगे, 100 से ऊपर करेंगे, 100 से नीचे करेंगे तो नीचे से पूर्णांक बन गया। और यहाँ 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो इधर खिसक जाएगा, 1 और 2 संख्याएँ बाद में दशमलव लग जाएगा तो ये इधर खिसक जाएगा। 6355 6355.35
बटे ये है, यहाँ से जब दो इधर, ये भी दो इधर खिसकेगा, ये भी दो इधर जाएगा, तो एक और दो इधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1305। ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा, ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा। जब 1305 की भाग, जब 1305 की भाग, जब 1305 की भाग हम 6355, या हम बिना दशमलव मान, दशमलव नहीं मानते हैं और इससे भाग देते हैं हम, तो देखते हैं तो क्या बार जाएगा इसमें। तो 4 13 चौका 52, 4 बार लगाते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, 4 एक 4 और 1 5, 5 आ जाएगा। 5 में से 2 का 3, 3 में से 2 का 1 बचा, उतार लिया 3, उतार लिए 3, 5 आ गया। 5 में से 2 का 3, 3 में से 2 का 1 और 6 में से 5 गया तो 1 बचा। अब लगाते हैं 8, 13 8 104, 8 लगाते हैं, 8 पंजे 40, 8 3 24 के 4, हाथ से लाके 2, 8 1 8 और 2 10, 3 5 में 4 का 1 बचा, 13 में 4 का 9 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार लिया 5। तो अब लगाते हैं, अब जो लगाते हैं वो लगाते हैं 7, तो 7 पंजे 35 और 13 सत्ते 91। तो जो आंसर आया वो आया 487। अब जो दशमलव लगाया, 1 और 2 के आगे लगाया, 1 और 2 के आगे लगाया, 1 और 2 के आगे लगाया, 2 के लगाया, 1 और 2, तो आंसर होएगा 4.87। इसका आंसर हो जाएगा 4.87, 4.87। आशा करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे और साथियों को क्लास के बारे में पता चल सके। जो नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव भिन्नों का, ये तो था, ये तो जो टॉपिक था वो था दशमलव भिन्नों का, ये जो टॉपिक था वो था दशमलव भिन्नों की, दशमलव भिन्नों की, दशमलव भिन्नों से भाग, दशमलव भिन्नों से भाग, भिन्नों से भाग, ये वाला टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा दशमलव भिन्नों की एक पूर्णांक से भाग, दशमलव भिन्नों की, दशमलव भिन्नों की, दशमलव भिन्नों की एक पूर्णांक से भाग, पूर्णांक से भाग। तो सेम प्रोसेस यही होती है। देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो क्या है, दशमलव भिन्नों की पूर्णांक के साथ भाग। एक संख्या है 3 6 5 ले लेते हैं, बटे 5 एक पूर्णांक है, इसकी इससे जब भाग करेंगे तो बिना इंटीजर माने करेंगे, पहले दशमलव नहीं है, पहले दशमलव नहीं, इंटीजर से जब इसकी भाग करेंगे, बिना दशमलव मान के करते हैं। तो पहले तो हम बिना दशमलव मान के इसकी भाग करेंगे, तो 31 65 बटे 5, इसे काट देंगे, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 1 बचा, 5 तियाँ 15, तो आ जाएगा 633। अब दशमलव के लेते हैं, 1 2 3, 3 के आगे लगाया तो 1 2 3, 3 के आगे दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.633। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और कराते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0003 बटे 9। जब 9 से हम बिना दशमलव मान के पहले डिवाइड करेंगे, बिना दशमलव माने करेंगे, तो 63 बटे 9, 9 7 63, 7 आ गया। अब काउंट कर लेते हैं। अब इधर से काउंट करेंगे, दशमलव कितने के आगे, 1 2 3 4 5, 5 के आगे, तो 1 2 3 4 5, 5 के आगे दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आएगा 0.00007। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव भिन्नों का लासा तथा मासा। दशमलव भिन्न का, दशमलव भिन्न का, दशमलव भिन्न का, दशमलव भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ, दशमलव भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद एलसीएम तथा एचसीएफ पढ़ेंगे। पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं। दशमलव भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ। लासा मासा, दशमलव भिन्न का लासा अथवा मासा। मासा को देखते हैं।
तो सबसे पहले दशमलव भिन्न का लासा तथा मासा कैसे निकाला जाता है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं वो सभी देख लेते हैं। दशमलव के बाद समान संख्या होनी चाहिए, दशमलव के बाद समान संख्या होनी चाहिए। दशमलव भिन्न का लासा निकाल नोट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न का एक क्वेश्चन है 0.24, 0.24, 1.8 तथा 2.7। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, नोट डाल के सबसे पहले क्या करना है, दशमलव के राइट हैंड समान संख्या करनी है। दशमलव की राइट साइड समान संख्या करनी है, समान संख्या करनी है। दशमलव के राइट साइड या दाईं ओर समान संख्याएं होनी चाहिए, समान संख्याएं होनी चाहिए। तो समान संख्याएं करते हैं तो यहाँ आएगा 0.24, यहाँ दशमलव के बाद दो संख्याएं 1 और 2, दशमलव के बाद दो संख्याएं, डेसिमल के बाद दो संख्याएं, यहाँ डेसिमल के बाद एक संख्या है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.80। दो संख्याएं हो गई, इधर भी दो संख्याएं, इधर भी दो संख्याएं हो गई तथा इधर भी हमें दो संख्या ही करनी है। अब दशमलव के बाद बराबर संख्याएं हो गई, दशमलव के बाद बराबर दो संख्याएं, यहाँ भी दो नंबर है और यहाँ भी दो नंबर है, यहाँ भी दो दहाई की संख्या होगी, यहाँ भी दहाई की, यहाँ भी दहाई। दशमलव के बाद दो नंबर है, यहाँ भी दो नंबर है और यहाँ भी दो डिजिट है। तो क्या करनी है, तो क्या करना है, अब इनका लासा निकाल लेंगे, अब इनका लासा तथा मासा निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे 24। अब इसको बिना दशमलव मानकर एचसीएफ भी निकालेंगे, बिना दशमलव मानकर एचसीएफ अथवा एलसीएम निकालें। तो बिना दशमलव मानकर एलसीएम अथवा एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 24, 180 और 270 का। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, मासा एक ऐसा कॉमन नंबर आना चाहिए, इन तीनों का ऐसा कॉमन नंबर आना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ऐसे संख्या आनी चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, इन तीनों का ऐसा कॉमन नंबर आना चाहिए जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, उसे एलसीएफ बोलेंगे। तो इनका एलसीएफ निकालेंगे तो 24 का, 180 का और 270 का एलसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसको एक पहाड़ से काटते हैं, कौन से पहाड़ से कट जाएगी वो देखते हैं, या ऐसे भाग विधि से निकाल के देखते हैं। तो पहले भाग विधि से निकाल के देखेंगे, वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे जब एचसीएफ चैप्टर आएगा। जो सेकंड चैप्टर है वो एचसीएफ तथा एलसीएम का चैप्टर है। ये दशमलव भिन्न पढ़ा दिया, ये तीसरा चैप्टर है। दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन ये तीसरा चैप्टर है। दूसरा एलसीएम एचसीएम वो बाद में पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाया जाएगा जब हम 24 की तब उसमें बताया जाएगा एचसीएफ भाग विधि से मासा निकालना तथा गुणनखंड विधि से मासा निकालना, एलसीएम निकालना, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग विधि से मासा निकालना, ये सारी विधि उसमें पढ़ाई जाएंगे। तो ये 24 की भाग जब 180 से देते हैं, जब 24 की भाग 180 6 बार गए, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लाके 2, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लाके 2, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लाके 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14। 24 छक्का लगा के देखते हैं, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लाके 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 7 लगा 7 चौक 28 के 8 हाथ से लाके 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। 7 लगा के देखते हैं, 7 लगा के देखते हैं, 7 चौक 28 के 8 हाथ से लाके 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16। 10 में से 8 के 2 बचे, यहाँ रह गया 7, 7 में 6 का 1 बचा। 12 से फिर 24 को भाग दे देते हैं, 12 से फिर 24 को भाग देते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24,
24 7 7 चौक 28 का 28 लाख 2 7 दूनी 14 और 2 16। 24 की भाग हम 180 से देते हैं। 10 में से 8 के 2 बचे, यहाँ 7 7 में 6 का 1 बचा। 12 से हम फिर 24 को भाग देते हैं। 12 दूनी 24। तो इसका जो एलसीएम आया वो 12। तो इसका जो एचसीएफ आया वो 12 आया। एचसीएफ आया 12। अब 12 की भाग इससे 270 से देंगे। 12 की अब 270 से देंगे। तो 12 दूनी 24। 12 दूनी 24। 7 में से 4 का 3 बचे, उतार 0। 12 दूनी 24। 10 में 4 का 6 बचे। 6 से अब 12 को भाग देंगे। 6 से बाद 6 दूनी 12। तो जो एचसीएफ आया वो आया 6। एचसीएफ आया 6। एचसीएफ आया 6। जो इसका एचसीएफ निकल के आया वो आया 6। अब दशमलव के अंकों का योग देख लेंगे। कितने अंकों के बाद कितने अंकों के आगे दशमलव लगाए। जो एचसीएफ आया वो आया 6। अब दशमलव 1 और 2 के आगे दशमलव लगाए। 1 और 2 के आगे दशमलव लगाए। 1 और 2 के आगे दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ाएंगे। 0.06। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 0.06। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। 24 180 और 270 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। 24 अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालते हैं। 6 चौक 24, 6 3 18, 270 को ऐसे लिख देंगे। फिर इसको 3 से काटते हैं। 4 ऐसे लिख देंगे। 3 ढाई 30, 3 नेम 27, 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 5 45, 5 से डिवाइड करते हैं। 1 5 एकम 5, 5 नेम 45, डायरेक्ट 9 से काटते हैं। 9 एकम 9। तो इसको जो एलसीएम आया वो आया 6 3 18, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 पंजे 72 की गुणा 5 से करेंगे। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 छत्ते 360। और 360 की गुणा जब इससे हम 9 से करेंगे तो आ जाएगा 9 से 0, 9 छक 54 के 4, हाथ से लागे 5, 9 3 18, 9 18, 9 3 27, 9 3 27, 27 और 5 32। तो जो इसका एलसीएम आया वो आया 3240। इसका जो एलसीएम आया वो आया 6 3 18, 6 चौक 24, 6 3 18, 27 इससे उतार दिया। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 3। सॉरी दोस्तों, ये 270 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 6 से डिवाइड करते हैं। दोबारा निकालते हैं। 6 चौक 24, 6 3 18, 6 चौक 24, 3 बचा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। फिर इसे 5 से काटते हैं। 4 ऐसे लिखते हैं। 5 छक्का 30, 5 नेम 45। फिर 3 से काटते हैं। 4 ऐसे 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। फिर 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 उतार लेंगे। फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 1 3। फिर 3 से काटेंगे। 1 3 एकम 3। 1 1 आने तक काटते रहते हैं। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक काटते रहते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। एलसीएम निकालने का भी एलसीएम चैप्टर में दूसरा भी मेथड बताएंगे एलसीएम निकालने का। 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 270 करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाला जा सकता है। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 तियाँ 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 तियाँ 360 तियाँ 3 0 0, 3 छक 18, 18 से लगा 1, 3 तियाँ 9 और 1 10, 1000। 6 पंजे 30, 30 तियाँ 90, 90 दूनी 180, 180 18 360, 360 तियाँ 3 पर 3 छक 18, 18 से लगाए 3 तियाँ 9 और 1 10। इसका जो एलसीएम आया वो आया 1080।
तो इसका एलसीएम आया 1080। 1080 आया, 2 के आगे दशमलव लगाया, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 2 के आगे दशमलव लगाया, तो यहाँ 2 के आगे हम दशमलव लगा देंगे। तो 2 के आगे दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा फिर 10.80। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 10.80, 10.80 इसका ये एलसीएम आया। तो इस प्रकार एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के इजी मेथड है कि सबसे पहले तो हम दशमलव राइट साइड समान संख्या लिखते हैं, दशमलव के राइट साइड समान संख्या लिखते हैं, दशमलव के राइट साइड समान संख्या लिखेंगे। 1 और 2 यहाँ 2 संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ 1 संख्या है तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ 1 संख्या है तो यहाँ 1 जीरो, यहाँ 2 संख्या कर ली, यहाँ भी 2 कर ली, यहाँ भी बराबर हो गए। अब बिना दशमलव मारकर हम इसका एलसीएफ निकालेंगे। फिर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएफ आया 6 और 2 के आगे दशमलव लगाए तो 2 के आगे दशमलव लगा देंगे। फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आया 1080, एलसीएम 1080 आया। तो फिर हम इसे 2 के आगे दशमलव लगाए तो 2 के आगे दशमलव गिनकर लगा देंगे, इस प्रकार एलसीएम एचसीएफ निकाला जा सकता है। एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक दूसरा भी मेथड होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ में नेक्स्ट टाइप है कुछ सरल कीजिए, दशमलव भिन्नों को सरल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव भिन्नों को सरल कीजिए, दशमलव भिन्नों को सरल कीजिए। ये किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन आ गया 1.25 और नीचे आ गया 0.5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, और यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है। तो यहाँ भी एक संख्या और कर लेंगे। अब दशमलव दोनों को बराबर हो गया, यहाँ भी 2 संख्याएं होंगी दशमलव के बाद और यहाँ भी 2 संख्याएं होंगी दशमलव के बाद, अर्थात यहाँ से और यहाँ से दशमलव कट जाएगा। यहाँ से ये तभी कटेगा जब दशमलव के बाद समान संख्या होंगी, तो नीचे ऊपर बचेगा 125 और नीचे बचेगा 50। तो हम इसे काट देंगे, इसे सरल कर देंगे। 5 धाई 50, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25। तो जो आया इसका आंसर 5/2। इसे हम मिक्स 2 दूनी 4, 1 सही 2 सही, 1/2 इसका आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके आधार पर, एक क्वेश्चन इसके आधार पर ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3.2.11.2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ा देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या हो गई, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या होंगी, दशमलव से दशमलव कट गया। अब ऊपर बचा 342/1120, इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, वरना इसका आंसर लिख देंगे। इसे डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 1 2 7 14, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 6 12, 0 1 7 1 5 6 0। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नेक्स्ट जो पार्ट होगा, डेसिमल फ्रैक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा शांत दशमलव भिन्न या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तथा दूसरा अशांत दशमलव भिन्न। इसके भी 2 पार्ट होंगे, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन अशांत दशमलव भिन्न, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसका चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा। अगर क्लास अच्छी हुई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही मेहनत करते हैं आपके लिए रात में जाकर। तो क्लास थैंक यू।